हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 15 से 20 सितंबर के लिए जनरल रीडिंग होगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जेमिनी मिथुन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? डेविल, प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 15 से 20 सितंबर के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? किंग ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए? द मून। एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है जेमिनी के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए? हर्मिट। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी आपके लिए 15 से 20 सितंबर के लिए? हाई प्रीस्टेस। एंड ओवरऑल क्या एनर्जी है जेमिनी के लिए? 6 ऑफ कप्स। एंड फाइनल आउटकम क्या है जेमिनी आपकी लाइफ में? सो आप किसी वर्गो, पाइसिस और कैप्रिकॉन से स्ट्रांगली डील कर रहे हो जेमिनी। पास्ट में ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, या फिर आप, ये आपकी खुद की एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके या मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके हाईली ऑब्सेस्ड हो। इवन दो की चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो सकती हैं, या फिर आप एक से ज़्यादा लाइक ऑप्शंस लेके चल रहे हो, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ अ डील है। और लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं आपके इस पर्सन को लेके, बट फिर भी आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड दिख रहे हो, और किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग आप ऑब्सेस्ड दिख रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में चीज़ें कुछ इस तरह की चल रही है जो कि काफ़ी टॉक्सिक हैं आपके लिए, अनहेल्दी हैं और काफ़ी हैवी और बर्डनिंग है। प्रेजेंट में आप अपने करियर, इंडिपेंडेंट जॉब वगैरह इन सब पर फोकस्ड हो और इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप एक सेल्फ लविंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, इमोशनली बहुत मैच्योर दिख रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपके मन में तरह तरह के फियर हैं, डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये डर आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। लाइक रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपके मन के थॉट हैं, इल्यूजन्स हैं, बट ये कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग फियर लेके चल रहे हो। एडवाइस में यूनिवर्स आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ने को कह रहा है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखने को कह रहा है आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके। हिडन फैक्टर में ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ कि एक मेजर साइलेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके, जहाँ पे चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे कोई पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है ये पर्सन आपके दिल के बहुत करीब हो। आप और इस पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग पास्ट हो सकती है, या स्ट्रॉन्ग आपने समय बिताया हो सकता है जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो। ओवरऑल लाइफ में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें थोड़ा सा स्लो मूविंग जा रही हैं और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो प्रॉपरली। सो डेविल यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप किसी सिचुएशन और पर्टिकुलर पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट ना करने की वजह से आप अपसेट भी हो, थोड़े से परेशान हो, स्टैग्नेंसी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत सिंगल एनर्जी नज़र आ रही है, बट फिर भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट जैसी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, बट आपकी एनर्जी बहुत सेपरेटेड और सिंगल दिख रही है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी की एनर्जी में? सो ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है एक लैक ऑफ बैलेंस आप महसूस कर रहे हो,
और मे बी आपके साइड से और मे बी सामने वाले की तरफ से, बट फिर भी आप इस सिचुएशन को बहुत पेशेंसली हैंडल कर रहे हो, या फिर सिंपली एक बैलेंस है बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि आप लगातार एक मेजर चैलेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और लगातार डिफरेंट केओटिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके मन में एक्सट्रीम फियर है अपने लाइफ में चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके, एंड ये फियर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में? यूनिवर्स कह रहा है कि जेमिनी, आपके दिमाग की बहुत सारी ऐसी उपज है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके कह रहा है कि आंसर्स आपके अंदर ही हैं, आप इसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप डीपली ध्यान से, शांत मन से देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास ही सारे के सारे जवाब महसूस हैं, लेकिन क्योंकि आपका माइंड इतना हाइपर एक्टिव है जिसकी वजह से आप आंसर्स देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए हिडन फैक्टर में? सो हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप किसी सिचुएशन पर बहुत फोकस्ड हो, एफ़र्ट भी कर रहे हो, बट रिजल्टेंट कुछ नहीं है, रिज़ल्ट में कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी की एनर्जी में? सो हो सकता है कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे पर्सन कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, इनका और आपका एक पास्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यू ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी साइकिल को, अनफिनिश साइकिल को क्लोज़ करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई सी महसूस हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए। सो आप मेजरली किसी पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।